आज की इस वीडियो में हम आपको इस तरह के एम्ब्रॉयडरी नेक वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है, इसका नेक भी किस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए जो नेक है इसकी चौड़ाई यहाँ पर है लगभग 7 इंच है। तो ये नेक ज़्यादा है तो इसे हमें कम करना है। तो सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे किस तरह से आप नेक को कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आप चाहें उतना आप कर सकते हैं। नेक की गहराई भी हम आपको बता देते हैं, ये भी लगभग 7 इंच है। नेक की गहराई भी अगर आपको कम चाहिए तो आप कम कर सकते हैं, या फिर 7 इंच चाहिए तो आप 7 इंच भी रख सकते हैं। ये ब्लाउज का हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसे हम प्रिंसेस कट करने वाले हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज का नेक कम कर लेंगे। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग का हमारा डिटेल में अलग से वीडियो हो चुका है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बैक पार्ट का भी हमने नेक कम कर लिया है। बैक साइड में हमने यहाँ पर हुक और आई की पट्टी अटैच करी है। अगर आप बैक साइड में हुक आई की पट्टी अटैच नहीं करना चाहते हैं, साइड में जिप अटैच करना चाहते हैं, तो बैक पार्ट का जो नेक है उसे भी आपको फ्रंट पार्ट के नेक की तरह ही कम करना है। ये हमने अलग तरीके से कम करा है क्योंकि हमने बैक साइड में हुक आई की पट्टी अटैच करी है। अगर साइड में जिप या हुक आई की पट्टी अटैच करते हैं तो जैसे हम फ्रंट पार्ट कम कर रहे हैं नेक, उसी तरह से बैक पार्ट का भी आपको कम करना है। यहाँ पर नेक की चौड़ाई हमारे पास 7 इंच है, तो इसका सेंटर पॉइंट हम निकालेंगे, 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इसके बिल्कुल बीचों बीच हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से लगभग 1/4 इंच फैब्रिक हम छोड़ देंगे यहाँ पर मार्जिन के लिए, और इस निशान से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे साइड से भी हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर जो बीच में बच गया है फैब्रिक, ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हमें निकालना है। नेक की गहराई हम रख रहे हैं 6 इंच, तो 6 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। आप चाहें तो 7 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है। अब इस नेक की शेप के अकॉर्डिंग ही हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने नेक की शेप ड्रॉ कर ली है एक साइड से। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी ये शेप ड्रॉ करनी है, तो इसे हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे तो ये निशान दूसरे साइड भी चला जाएगा। इसे हम डार्क कर देते हैं। ये हमने नेक की शेप ड्रॉ कर ली है, नेक भी हमने कम कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था 2 इंच पर, तो इस निशान को हम यहाँ तक मिला देते हैं तिरछी लाइन ड्रॉ करके। ये हमने नेक की शेप तक इसे मिला दिया है। अब यहाँ से हम सेंटर लाइन से इसे इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो हमने तिरछी लाइन ड्रॉ करी है इस लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से आप भी हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज या कुर्ती का नेक कम कर सकते हैं। हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले जो लहंगे होते हैं उनके साथ में जो हैवी एम्ब्रॉयडरी के ब्लाउज होते हैं जिन पर फ्रंट और बैक दोनों साइड में नेक पर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है, उनका नेक आप अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है इस कपड़े पर, इसे हम एक साइड में इस तरह से मोड़ेंगे और इसके किनारे पर हम सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि ये सेट हो जाएगा, यहाँ पर उठा हुआ नहीं रहेगा और ब्लाउज की कटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं इसे,
लेकिन हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं ये हमने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट का नेक हमने कम कर लिया है। अगर आप ब्लाउज के साइड में जीप अटैच करते हैं तो बैक पार्ट का नेक भी आप इसी तरह से कम कर सकते हैं। अब हम अस्तर वाले कपड़े पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है जिसको हमने फोल्ड करके रखा है। इस साइड से ओपन वाली साइड है, इस साइड से ये फोल्डेड वाली साइड है। फ्रंट पार्ट हम प्रिंसेस कट करने वाले हैं, तो बैक पार्ट की लेंथ हमने 14.5 इंच रखी थी, तो फ्रंट पार्ट की हम 15.5 इंच रखेंगे। बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि हम इसे प्रिंसेस कट करने वाले हैं। 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। शोल्डर और आर्म होल हमने जितना बैक पार्ट में रखा था उतना ही हम फ्रंट पार्ट में रखेंगे। शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5 इंच पर। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच पर। नेक की गहराई हम रख रहे हैं 6 इंच। चेस्ट हमारे पास है 32 इंच, इसका फोर्थ पार्ट हो गया 8 इंच। प्रिंसेस कट हम इसे कट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ पर, और 1.5 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन। यहाँ से हम आर्म होल की शेप दे देते हैं। अब यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर और एक निशान लगाएंगे हम 12 इंच पर। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 3.2 इंच पर। 3.2 इंच पर निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हल्का सा तिरछा लेते हुए एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। अब इस तिरछी लाइन को हम नीचे की तरफ सीधा खींच देंगे। अब यहाँ से हम डार्ट के लिए मार्क करेंगे 1.5 इंची चौड़ी हम डार्ट लेंगे। इसे भी हम सीधा ड्रॉ कर देते हैं लाइन को। अब यहाँ से हम इसे प्रिंसेस कट की शेप दे देते हैं। अब यहाँ से हम 1/4 इंच पर मार्क करेंगे, आधा इंची इसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और आर्म होल की शेप में मिला देंगे इसे। और यहाँ से 1/4 इंची फैब्रिक हमें इस तरह से तिरछा कट करके निकालना है। इसे हम आर्म होल की शेप में मिला देते हैं। ये हमने इसे प्रिंसेस कट की शेप दे दी है। वेस्ट राउंड हमारे पास है 28 इंच, इसका फोर्थ पार्ट हो गया 7 इंच। 1.5 इंच की यहाँ पर हमने डार्ट ली है, तो 2 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हम ले रहे हैं सिलाई मार्जिन, तो यहाँ से हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ से मार्जिन वाली लाइन को हम मिला देते हैं और फिटिंग वाली लाइन को भी मिला देते हैं। शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाएंगे नेक की तरफ 1/4 इंच पर। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब इसे हम मेन फैब्रिक पर भी कट कर लेते हैं। सबसे पहले जो बीच वाला पार्ट है इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो इसे हम इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे। इसकी भी हम सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब दोनों की सेंटर लाइन को हम बराबर से मिला के रखेंगे और यहाँ से हम इसे पिन अप कर लेते हैं। अब नेक पर जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम नेक की शेप कट कर लेते हैं। अब नेक पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखें आपको सिलाई को कट नहीं करना है। अब इसे हम रॉन्ग साइड में टर्न कर देते हैं लाइनिंग वाले फैब्रिक को और नेक पर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने नेक पर टॉप स्टिच लगा ली है। अब इसे हम अस्तर वाले कपड़े के बराबर से कट कर लेते हैं। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं और मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को एक साथ कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। ये हमने फ्रंट पार्ट का सेंटर वाला पीस रेडी कर लिया है। नेक भी फिनिशिंग के साथ में तैयार कर लिया है। अब हम साइड वाले पीस कट कर लेते हैं। तो यहां से हम निकाल लेते हैं। ये हमने साइड के दोनों पीस मेन फैब्रिक पर निकाल लिए हैं। अब दोनों को हम इस तरह से रखेंगे अस्तर वाले कपड़े पर
इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर इनको एक साथ कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। अब हम दोनों पीस पर सिलाई लगाकर इन्हें जोड़ लेते हैं। टक्स पॉइंट को मिला के रखेंगे बराबर से और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने एक पीस जोड़ लिया है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी जोड़ लेते हैं। ये हमने दूसरा पीस भी जोड़ लिया है। आर्म होल की तरफ से भी ये बिल्कुल बराबर से स्टिच हो गया है। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और साइड से हम इसके बराबर से मार्किंग कर लेते हैं। अब यहां से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। अब इसकी बॉटम से भी हम फिनिशिंग कर लेते हैं। तो ये हमने 1.5 इंची चौड़ी स्ट्रैप कट करी है, इसको हम इसके साथ में स्टिच कर लेते हैं। ये हमने स्ट्रैप स्टिच कर ली है और इसकी फिनिशिंग कर ली है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज का फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। आप भी इस तरह की हैवी एम्ब्रॉयडरी नेक वाले ब्लाउज का नेक कम कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रंट पार्ट को इस तरह से प्रिंसेस कट करके तैयार कर सकते हैं। बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग का हमारा डिटेल में अलग से वीडियो हो चुका है, वो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।